developing the strength you need for tomorrow. So don't give up. Keep practicing, keep learning, keep yourself self-motivating, because self-motivation is that element, is that thing which nobody else can do for you. अगर आप खुद से खुद को मोटिवेट करना नहीं सीखेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे. दूसरों के वर्ड्स, दूसरों का मोटिवेशन आपके किसी भी काम नहीं आएगा. तो इसीलिए कभी गिव अप मत कीजिए. शायद कुछ क्वेश्चंस आपसे आज सॉल्व नहीं हो पा रहे हो, चाहे वो क्वेश्चन मैथ्स के हो, साइंस के हो, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, या आपकी लाइफ के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. जैसे कि मैथमेटिक्स में तो कहा ही जाता है, फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन. तो ये बात जिंदगी पर भी अप्लाई होती है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं उनके सॉल्यूशंस हम सभी के पास होते हैं. ये हो सकता है आज नहीं तो कल, लेकिन सॉल्यूशन जरूर होता है. समय आने पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है. तो इसीलिए कभी भी निराश मत होइए. बी ऑप्टिमिस्टिक एवरी टाइम. सो हेलो एंड वेलकम टू इम्पार्ट ट्यूटरिंग वंस अगेन. और आज के वीडियो में आपको पता है हम क्या करने वाले हैं. लास्ट 3 वीडियोस में हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस के 3 मेथड्स को लर्न कर चुके हैं, और आज टाइम है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो लास्ट मेथड बचा है उसको सीखने का. तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं. लेकिन आपको पता है कि आपको क्या करना है. आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो अब जो लास्ट मेथड यहाँ रह गया है वो है, दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, मेथड नंबर 4. और इस मेथड का नाम है रिड्यूसेबल फॉर्म. रिड्यूसेबल मेथड कह सकते हैं, फॉर्म कह सकते हैं, या कुछ भी आप कह सकते हैं. अब इसमें क्या होना है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. इसमें क्या है स्टूडेंट्स, लास्ट तक जो भी आपने 3 मेथड जो सीखे हैं उसमें जो वेरिएबल था वो न्यूमरेटर में था. अब क्या होगा, जो वेरिएबल है उसने अपनी जगह बदल ली है और वो आ गया है डिनोमिनेटर. तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी यहाँ पर. उसी को ओवरकम करने के लिए, उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं रिड्यूसेबल मेथड का. तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है. तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हम क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं. तो पहले मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ. यहाँ पर क्वेश्चन है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13. और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2. तो जैसा मैंने अभी बताया था, आप देख रहे हैं इस बार वेरिएबल्स ने अपनी जगह बदल ली है और न्यूमरेटर से आ गए हैं डिनोमिनेटर में. अब बस जहां पर आपको रिड्यूसिबल मेथड अप्लाई करना है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सिंपल तरीका है. जैसे ही आप देखेंगे कि वेरिएबल्स आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं, आप आंख बंद करके भी समझ जाएंगे कि आपको कौन सा मेथड लगाना है. आपको लगाना है रिड्यूसेबल मेथड. ठीक है भाई, समझ गए आप लोग. सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है. अब इस मेथड में करना क्या है, तो करना ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2/x है, तो ऊपर के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो तो चेंज हो सकते हैं. तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 1/x को यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं a, और 1/y को अज्यूम कर लेते हैं b. ठीक है, तो जब हम इसको इस तरीके से अज्यूम कर लेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर ये 1/x क्या बन गया, a बन गया, तो मेरी इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13 में. ठीक है, और ये दूसरी वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -2. बस इसमें इतना ही सीखना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद तो ये फॉर्म में आ गई.
यहाँ पर आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपने तीनों मेथड सीखे हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। अब आपको क्या करना है, जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, यहाँ से आप सॉल्व करना जानते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से ए बी की वैल्यूज को। तो कौन सा मेथड आप अप्लाई करना चाहते हैं, एलिमिनेशन करें। चलिए एलिमिनेशन को कर लेते हैं। तो ये 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13 है। मैं अगर a का कोएफिशिएंट इक्वल बनाना चाहूंगी तो मुझे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सिमिलरली इस इक्वेशन को मुझे करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 10a प्लस 15b इज इक्वल्स टू 65, और दूसरी हो जाती है 10a माइनस 8b इक्वल्स टू -4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जो सब्ट्रैक्ट हो गए, 15 प्लस 8 हो जाते हैं आपके 23b इज इक्वल्स टू, ये हो गया 69। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, यहां से b की वैल्यू निकल आई, a की वैल्यू निकालना सब जानते हैं। अब आपको क्या करना है, b तो आपका एग्जैक्ट वेरिएबल नहीं था, एग्जैक्ट जो वेरिएबल थे वो इक्वेशन के क्या थे, x और y। तो b को हमने क्या अज्यूम किया था, 1/y अज्यूम किया था। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, b की वैल्यू हो गई 1/y इज इक्वल्स टू 3। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ कर दूंगी रेसिप्रोकल, क्योंकि मुझे वैल्यू 1/y की नहीं निकालनी है। मेरा वेरिएबल क्या है, एग्जैक्टली y है, और y कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो अगर मैं इनको रेसिप्रोकल कर दूं दोनों साइड, तो मेरी y की वैल्यू निकल आएगी। तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1/3। ये हो गई आपकी y की वैल्यू 1/3। यही आपको करना था, ऐसे ही करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए x की वैल्यू के लिए देख लेते हैं। x की वैल्यू के लिए मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। तो 2a प्लस b की वैल्यू मैंने निकाली थी 3, तो 3 इंटू 3 हो गया 30 और इक्वल्स टू ये। तो 2a प्लस 9 इक्वल्स टू 13। इट मीन्स 2a की वैल्यू हो गई 4, इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 2। और a था क्या, 1/x था, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/x की वैल्यू है 2। और अगेन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो हम कर देंगे रेसिप्रोकल। तो x की वैल्यू आ गई 1/2। देखिए, देखने में लग रहा था कि पता नहीं इसका क्या करना है, लेकिन ये कितनी जल्दी से रिड्यूस हो गया है ना, कितनी जल्दी से यहाँ पर x और y की वैल्यूज आ गई। बस इसमें इतना ही है स्टूडेंट्स। इसमें थोड़ा सा क्या चीज का ध्यान रखना होता है कि कभी कभी यहाँ पर जो है एक एक्सप्रेशन आ जाता है, हम देख लेंगे अभी किस तरीके से। तो 2 टाइम भी आपको इक्वेशंस सॉल्व करने पड़ सकते हैं। बस थोड़ा सा यही इसमें है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है मेथड, क्योंकि 2 बार हमें इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं। अदरवाइज एज सच इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। 5/x माइनस y, सॉरी x माइनस 1 है, और इसके बाद है प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 6/x माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 और इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस बार क्या आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 आ गया, पूरा एक एक्सप्रेशन आ गया। बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको मालूम है, आपको पूरा 1/x माइनस 1 को अज्यूम कर लेना है a। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू b। तो अब मेरी इक्वेशन क्या हो गई, 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी हो गई 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। अब इनको कैसे सॉल्व करना है वो आपको मालूम है, चलिए कर लेते हैं। 5a प्लस b किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ये है 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर लूं तो ये a प्लस 3b इक्वल्स टू 6, और ये हो जाता है 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। अब मैं नीचे साइन चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइन के, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, ये ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया 21a इक्वल्स टू 7
यानी a की वैल्यू आ गई 1/3। अब ध्यान से देखिए, a हमारा क्या था, 1/x-1 था, तो यहाँ कर देते हैं 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब x-1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 4। इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें b की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन पुट कर लेते हैं। तो 5 इंटू 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू हो गई 2 माइनस 5/3। तो b की वैल्यू आ गए 1/3। b की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई, 1/3। अब b था क्या, 1/y-2, उसको पुट कर लेते हैं। तो 1 माइनस ये आ गया 1/y-2। इसका मतलब y-2 की वैल्यू हो गई 3। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये है रिड्यूसेबल फॉर्म। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए। और आपको पता है आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को बिना किसी गलती के एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली कर पाए। उसके अलावा क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। वीडियो पूरा देखना है, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को इजी वे में करना सीख जाएं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आसान तरीके से सीखने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद एम्पावर ट्यूटरिंग, कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग and have a nice time. Click below to subscribe and watch more videos.